श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कि 6 फरवरी को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जो है षटतिला एकादशी। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तिला स्वधा वाला उपाय इस एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, आपके घर में खुशियां भी आएगी। जीवन में अगर आपके कष्ट दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तिला स्वधा वाला उपाय करना होगा। देखिए, षटतिला जो एकादशी है ना, वो पुराणों में भी बताया गया है कि इस दिन किए गए संपूर्ण उपायों का फल आपको निश्चित ही प्रदान होता है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद कोई ना कोई परेशानी आती ही चली जा रही है, एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, कष्ट आपके जीवन के खत्म नहीं हो रहे हैं, दुखों के कारण आपके आंसू तक नहीं सूख रहे हैं ना, तो आपके जीवन के जितने भी दुख है ना, वो सब के सब एकादशी के दिन खत्म हो जाते हैं इस छोटे से उपाय से। देखिए, अगर आपके जीवन के संपूर्ण दुखों का नाश आपको करना है ना, तो इस एकादशी के दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है, एकदम ताजा जल लेना है। ये भी चीज ध्यान रखना, कभी भी पुराना 2-3 दिन का जल जो होता है उसे काम में मत लिया कीजिए। तो आपने 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया और इसी जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे डाल लेनी होगी गंगा जल की। क्या करनी होगी? 2 से 4 बूंदे इसी वाले जल के अंदर आपको गंगा जल की डाल लेनी है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है वो भी गंगा जल बन जाता है। अब चूंकि षटतिला एकादशी है, इस दिन आपको अगर सफेद तिल मिल जाए आपके घर में तो सफेद तिल ले लो, बशर्ते सबसे बेहतर होते हैं काले तिल। ठीक है, तो अगर काले तिल आपके पास में है तो 1 चुटकी काले तिल, चाहे उसके अंदर कितने भी दाने आए, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 15, 20, 25, 30, आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। ठीक है, और 1 दीपक गाय के घी का, गोल बत्ती का लेकर के पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। देखिए, षटतिला एकादशी है, किसी भी दिन किसी भी समय जा सकते हो। मतलब किसी भी दिन का मतलब है कि आप किसी भी समय पर जा सकते हो इसको लेकर के। कहां पर जाओगे? महादेव जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, हमेशा बताता हूं इधर की तरफ ही मुंह करके खड़े हुआ करो। जब भी जल समर्पित करें या पूजा करें, इधर की तरफ ही आपका मुख होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, अपने दोनों हाथों में, ध्यान रखना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है कि मेरे जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, कष्ट बहुत ज्यादा जीवन में आ रहे हैं, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, अपनी कामना कह करके, अपनी विनती करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस पूरे के पूरे लोटे जल को समर्पित करना है और किसी भी जगह पर समर्पित नहीं करना है, सिर्फ शिवलिंग के ठीक ऊपर। शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने के पश्चात आपको 3 बार एक शब्द बोलना है, जो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। ये जो स्वधा शब्द है ना, माता पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है, और आपके द्वारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म इस दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो भी चीज होता है ना, उसका 1 भाग आपके पितरों के खाते में भी जाता है, जिससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन के जितने भी दुख आते हैं ना, तकलीफें कष्ट आते हैं, उन सभी का हरण कर लेते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये स्वधा शब्द के स्मरण मात्र से। यहां तक कि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके पास में समय हो तो एकादशी के दिन जब आप इस जल को समर्पित करें शिवलिंग के ऊपर ना, तो आपको स्वधा स्रोत का, किसका? स्वधा स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके
1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अगर 3 बार स्वधा ना बोल करके स्वधा श्रोतम के 12 श्लोकों का एक बार स्मरण मात्र भी कर लेते हैं, पढ़ के आ भी जाते हैं ना, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं हर एकादशी के दिन जाता हूं, हर एकादशी के दिन इस उपाय को करके आता हूं। मेरे जीवन की सारी कष्ट परेशानियां जो है मेरे बाबा ने हर ली है। एक बार करके देखिएगा, अगली एकादशी तक बाबा क्या फल देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो एक दीपक आप लेकर के आए हो ना, उसी एक दीपक को उपाय करने के बाद जब आप अपने घर पर जाओगे तो शिवालय की चौखट पर जला करके जाना, उजाला करके जाना। मेरा बाबा आपके जीवन में उजाला कर देगा, ये पूज्य गुरु जी के वचन है। ठीक है, तो ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, कोई दुकान लगा करके रखी है, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, धन की आवक एकदम रुक सी गई है, खर्चे बहुत ज्यादा होने लगे हैं, बहुत त्राही त्राही अगर धन की हो चुकी है ना आपके घर में, तो एक दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का, ध्यान से सुन लेना, एक दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का, मिट्टी का दीपक ले लो चाहे आटे का दीपक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेना। और थोड़े से एक चुटकी गेहूं के दाने मिल जाए तो गेहूं के दाने ले लेना, चावल के मिल जाए तो चावल के ले लेना, हरा मूंग मिल जाए तो हरा मूंग ले लेना, कोई से भी अन्न के एक चुटकी दाने आपको ले लेने हैं और एक इस दीपक को ले लेना है। और जो भी एकादशी पड़े, कोई जरूरी नहीं है षट तिला एकादशी हो, जो भी एकादशी पड़े उसी एकादशी के दिन, है ना, किस समय पर, प्रदोष काल में, शाम के समय, यह चीज ध्यान रखना। शाम के समय आप कहां चले जाओगे, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास पे चले जाना। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है या कोई पौधा भी है ना, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। वहां पर जाना और एक दीपक को आपको इसी पेड़ की जड़ों पर समर्पित कर देना है, यहीं पर जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। लेकिन ध्यान रखना, दीपक लगाने से पहले, जलाने से पहले इसके नीचे जो आप अन्न के दाने लेकर के आए हो ना आसन के तौर पर, इसीलिए मैंने पहले से ही आपके साथ में उन्हें भेज दिया था, आपको इन्हें यहां पर आसन के तौर पर लगाना है, इस दीपक को लगा देना। प्रदोष काल में गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया था कि जब भगवान शिव ने माता लक्ष्मी और विष्णु जी की शादी करवाई थी ना, तो माता लक्ष्मी जी ने बोला था महादेव जी को कि बताइए भैया आपको क्या चाहिए, है ना। तो महादेव जी ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जिद करने के बाद में भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी तो महादेव जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मुझे केवल इतना सा वर चाहिए कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन बेल के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाएगा, प्रकाश करेगा ना, हे लक्ष्मी तुम उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाना। ठीक है, तो ये वाला क्रम बताया था। एक दीपक यहां पर आपको लगाना है और इसी के नीचे, पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, ध्यान रखना, जो भी मिट्टी है ना, थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी आपको उठा करके लेकर के जानी है अपने घर पर और घर के कोनों कोनों में इस मिट्टी को छिड़क देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आप देखिएगा आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी एकादशी पड़े, हर एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना के लिए सबसे अचूक उपाय इस एकादशी के दिन करने वाला। देखिए, अगर आप एकादशी के दिन ना कर पाओ तो इस वाले उपाय को आप प्रदोष या शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। ये तीनों दिन का क्रम है, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि का। ठीक है ना, और शिवरात्रि, इसीलिए कहता हूं लिख करके रख लेना, लगातार तीनों पड़ रही हैं। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 शमी का पत्ता, जिसे यहां से तोड़ा जाता है, गोले में जो बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। और गिन करके 7 चावल के दाने जो कि अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 दीपक। ठीक है, जो आप दीपक तैयार करोगे इसके अंदर लगाओगे गोल बाती और गाय का घी आप इसके अंदर भरोगे। ठीक है, अब जब भी आप एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करने जाएंगे ना, तो उपाय करने जाने से पहले सुबह या शाम जब भी आप जाएंगे, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में महादेव जी के सामने इसे जला करके अपनी कामना कह करके
निकलना होगा आपके घर से समस्त सामग्रियों को लेकर के। लेकिन नियम यह कहता है कि आपको महादेव जी के मंदिर जब आप जाओगे ना, चाहे पास में ही चले जाओ, कहीं पर भी जहां शिवलिंग विराजमान हो, नंगे पैर आपको जाना होगा। और नंगे पैर वहां पर पहुंच करके आपको महादेव जी के मंदिर में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो कलश आप लेकर के आए हो, इसी कलश में अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके आपको 5 बेलपत्र, 7 चावल के दाने और वो सभी समस्त सामग्री आपको इसी के अंदर डाल देनी है, एक शमी का पत्ता भी। और इस एक लोटे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के दौरान देखिए, अगर इसी वाले उपाय को कोई स्त्री करती है ना, तो वो अपनी झोली पसार करके यहां पर एक मंत्र का स्मरण करेंगी, जो होगा नमः शिवाय ओम। ठीक है ना? इस मंत्र का 2 मिनट आपको उच्चारण करना है, महादेव जी की भक्ति करनी है। और अगर कोई व्यक्ति या पुरुष इस वाले उपाय को करता है, तो अपने दोनों हाथों को फैला करके वो करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण। ओम नमः शिवाय। अब गुरुदेव ने ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे की पूरी कहानी है कि जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं, चाहे वो लिंग पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, विष्णु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, उनके अंदर नमः शिवाय ओम का क्या क्रम है और ओम नमः शिवाय का क्या क्रम है, ये पूज्य गुरुजी ने बताया। अगर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर किसी दिन किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यही पूज्य गुरुजी के जितने भी अचूक उपाय हैं, मैं आपको एक एक करके बताता रहता हूं। आपकी जो भी कामना है, अपनी कामना कह करके इस वाले उपाय को वापस घर की तरफ चले आ जाना। 1 से 2 एकादशी कर लेना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।